चलो भाई, हेलो, वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में ना कि एक्चुअली में होता कौन कौन सा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पर ना बेस हमने 3 क्वेश्चन लिया था। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो हो गया, दिखाओ आंसर मैच नहीं हुआ, दिखाना क्या क्वेश्चन था। एक था 5। ठीक है भाई, तो 10th क्लास का ना साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और हम लोग सीख रहे हैं आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के लिए ना वैलिड है ओनली। ठीक है, लो दिखाओ क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास तो कोई ये था एक ना, जो लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन दिया था आपको। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन दिया था हमने वो ये था CH3। एक्चुअली क्या हो रखा है इतना मोटा, देखो CH3 CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पर है CH, इधर क्या है CH3, और फिर इसमें है CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है भाई, इस हाइड्रोकार्बन का ना नेमकरण यानी कि नोमेनक्लेचर मैंने आपको समझाया था नेमिंग कैसे करते हैं। देखो तो अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, नंबर। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ब्रांच। आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो मिथाइल, है ना भाई। क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो मिथाइल। ठीक है, अब देखो ब्रांच 1 2 3 पर है और डबल बॉन्ड 1 2 पर ही है। तो हम लोग ब्रांच और डबल बॉन्ड अगर दोनों होता है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है ना, तो आप डबल बॉन्ड को ही दोगे क्या प्रायोरिटी। ठीक है, अब नेमिंग क्या होगा देखो, तो नेमिंग क्या होगा 4 मिथाइल हेक्स, 4 मिथाइल हेक्स। ठीक है ना, और फिर 2 पर क्या बताओ 3। इतना सिंपल नेमिंग। ठीक है ना, इससे हार्ड तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में तो है नहीं। ठीक है, तो जहां तक मैं आपको समझा रहा हूं ना, आपको एक्चुअली ये तक ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और पिछले क्लास में आप जैसे जानते हैं फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या था इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर ना एक बार बड़े प्यार से उसको देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, आइए अब हम एक बार ना रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास को। ठीक है, कि मैंने आपको कौन कौन से समझाए थे फंक्शनल ग्रुप। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, एक्स की। एक्स मेरी नहीं है और नहीं आपकी एक्स है, एक्स है क्या, हेलोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या है ये आयोडीन। फिर कल बाहर आई। ठीक है ना, हाँ अब कौन आई तो आप समझते ना, जानते हो। ठीक है, जो भी आई अच्छी बात है, अच्छी होगी। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो हेलोजन। क्या बोलते हो बताओ, जी हाँ, आप इसे बोलते हो हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में आप लोग हमेशा क्या लगाओगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखो, अगर एफ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लोरो। ठीक है भाई, फ्लोरो भाई, नहीं है थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेंगे। सीएल क्या होता है बताओ, क्लोरो। बीआर के लिए होता है क्या, हाँ ब्रोमो। अब तुमको याद हो गया आयोडो। ठीक है ना, अब तुमको हो गया है ये याद। तो ये हमारे पास कौन थे, हेलोजन। इसके अलावा कुछ और भी थे। अगर OH होगा तो आप इसको क्या बोलते हो, एल्कोहल। क्या बोलते हो, एल्कोहल। और हम इसका सफिक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, सॉरी इसका प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, हम लोग सफिक्स ही लगाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसका OL लगाते हो। ठीक है, सफिक्स। फिर आता है कीटोन, आप इसे कीटोन कहते हो, ONE लगाते हो। ठीक है ना, फिर आता है अगर हम इस कीटोन का एक हाथ बंद कर दे किससे, OH से, तो आप इसको बोलोगे ओइक एसिड। और इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुम्हारा हो गया कीटोन। ठीक है, कीटोन के एक हाथ को आपने बंद कर दिया किससे, OH से बंद कर दिया, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी कीटोन के एक हाथ को H से बंद कर देंगे, एक छोड़ दें खुला, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है भाई, एल्डिहाइड। ये इतने से नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, AL लगाओगे, याद हो गया ना, तो हमारे नहीं ना। अब इन्हीं का ना यूज करना है हमें अपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, देखो नेमिंग करेंगे सबसे पहला, कल मैंने 3 आपको समझाए थे ना, तो हमने कल ओनली फंक्शनल ग्रुप लिए थे। आपके 10th स्टैंडर्ड पे ऐसे फंक्शनल ग्रुप आएंगे जो कि मैंने अभी आपको पीछे लिखवाए, और केवल एक ही आएंगे। ठीक है, देखो CH3, ये आज का ना पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए देखो CH3 CH, यहां पर क्या आ गया CH3 CH2। ठीक है ना, और यहां पर CH2। इसका नाम करना है,
इसका नाम करेंगे, ठीक है। जहां से पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, चाहे डबल बॉन्ड भी आ जाए तो भी हम फंक्शनल ग्रुप को क्या देंगे, प्रायोरिटी, ठीक है ना। डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ब्रांच आ गया किसी भी कार्बन चेन में, तो आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे किसे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। और आपके पास हेलोजन को छोड़ के जितने भी होंगे फंक्शनल ग्रुप, सब में क्या लगाओगे, सफिक्स, ठीक है ना। देखो अब यहां सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर क्या बताओ, इसमें है एल्डिहाइड, कौन है इसमें, एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ना देखते ही माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि यहां पर क्या होने वाला है, सफिक्स एल यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, नंबर करना। तो नंबर करो कहां से, जहां से पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, सेम वही हमें पैटर्न फॉलो करना है। पहले ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन कार्बन चेन। देखो जो ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना, इसे हम लोग कहते हैं मेन कार्बन चेन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रांच, ब्रांच है कौन, मिथाइल। तो आप इसका नाम 4 मिथाइल, 4 क्या लिखोगे, 3 है भैया, सॉरी हाँ 3 मिथाइल, 4 नहीं 3 है, 3 मिथाइल, ठीक है भाई, 3 मिथाइल हो गया। और फिर क्या आ गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया ना। देखो अब ब्यूटेन हो गया तो अब आपको ना यहाँ पर एल लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम एल ओनली लगा देंगे लास्ट में और नंबर नहीं देंगे उसको, तो पता नहीं लगेगा कि कहां पर है वो, है ना। तो ब्यूटेन को ई मत लगाएंगे, ई ना लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, एल, दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन एक अल, ठीक है। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो ना, बहुत जगह आपको ना देखने को मिलेगा, क्या, मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है ना भाई, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है आपके ना 10th जो है लेवल इस पर। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट मेरे पास में है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर कौन आ गया, CH3, ठीक है, CH, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, देखो ये इस तरह से। बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको इसका मतलब पता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। बताओ ये कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, हाँ पता है, कीटोन है ना, कीटोन, क्योंकि देखो कार्बन के पास क्या है, C, और C पर क्या है, डबल बॉन्डेड O, और ये बाकी 2 कार्बन से अटैच है, तो हम इसे बोलते हैं कीटोन, ठीक है ना। अब अगर ये कीटोन है तो हमें इसका नेमिंग करना है, और नेमिंग करने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, फिर से वही नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना है सिलेक्ट। देखो ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को करते ही सिलेक्ट, आपको नंबर करना है। नंबर हमें उस ओर से ही करना है जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। यहां से पड़ेगा 1 2 पे, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे ना, 5 क्या है ना ज्यादा हो जाएगा, तो आपको केवल यहां से नंबरिंग करना है जहां से पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी, ठीक है ना। चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ब्रांच आ जाए, किसी का बाप आ जाए, ठीक है ना, आपको प्रायोरिटी देनी किसको, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। जहां से पास पड़ेगा वहीं से देंगे नंबर, ठीक है। डबल बॉन्ड को कब देनी है, जब उसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो, ठीक है, ब्रांच वगैरह हो, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब देना है। अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा, 3 मिथाइल, तो इसका नेमिंग होगा 3 मिथाइल, ठीक है ना। ब्रांच का नाम क्या आएगा, पहले आएगा ना, तो 3, और यहां पर क्या आ गया, मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है ना, 3 मिथाइल। अब क्या आ गया, तो 6 है तो हेक्स हो जाएगा। अब देखो 2 पर कौन है, इन है ना, ये ना इन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, 2 1। देखो ध्यान से, ओ बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो 1 का ना, जो ऑन का जो वो ओ है वो बाद में आएगा, इन से ई से पहले, ठीक है। ई के बाद में आता है, तो हमने क्या लिखा, इन को पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमें रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दोनों ही कौन है, सफिक्स है, इन भी और ऑन भी। 4 पे है ना, इन तो इन 4 पे है, तो 1 2 3 4, अच्छा 4 पे है, सॉरी 2 ना गलत कर दिया, यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, देखो 4 आ गया। तो 3 मिथाइल हेक्स, हेक्स क्या है, मेन कार्बन चेन, क्योंकि ब्रांच क्या हुआ, खत्म हो गया, तो मेन कार्बन चेन का नाम ही लिखेंगे, ठीक है। आ गया तुमको समझ में, हाँ भैया, ये नहीं आ रहा है, आ गया। कुछ और क्वेश्चन लेंगे तो देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, आप करना खुद से, CH3 CH
इधर Cl लगा दिया है ना, CH3, इस पे हमने क्या लगाया CH3, CH पे Cl, और यहाँ पर CH3 लगा दो, यहाँ पर CH2 लगा दो, फिर इधर CHO। ठीक है भाई, इसका नामकरण लिखाओ करके क्या होगा। वो इसलिए क्या है? फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो करो, फंक्शनल ग्रुप करो आइडेंटिफाई, उसका नेम बताओ फटाफट से, ट्राई करो पहले खुद से, ठीक है ना, खुद से ट्राई करो, फिर आपको समझाएंगे। चलो देखो आ जाओ। सबसे पहले पहचानना क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या एल्डिहाइड है, तो नंबर करो 1 2 3 4 और 5, कुल इसमें कितने हैं 5 कार्बन है, ठीक है। अब 5 हो गया इसमें सी एटम। सबसे पहले ब्रांच का नाम देंगे, इसमें देखो 2 ही ब्रांच है, एक तो ब्रांच कौन है Cl, एक CH3। Cl को आप क्या बोलते हो, हाँ क्लोरो, ठीक है। तो C से आता है वो C पे लाएगा, तो 4 क्लोरो, 4। ये आपको ध्यान रखना है कि C क्या बनेगा, पहले कैपिटल बनेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद सॉरी स्मॉल बनेंगे अब, ठीक है ना। फिर देखो 3 पर कौन है बताओ, 3 पर है मिथाइल, तो मिथाइल का M भी कैपिटल। ब्रांच खत्म हो गया, अब हमको लिखना है मेन कार्बन चेन का नाम, और मेन इसमें है कौन, पेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग PENT लिखेंगे और P स्मॉल बनाएंगे, ठीक है ना, कैपिटल नहीं बनाना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पेंट हो गया। अब देखो इसमें क्या है, आपको ब्रांच ही नहीं है, तो अब ये क्या हो, पेंटेन हो गया, Al लगा दो, एक पे L, ठीक है ना, हो गया। अच्छा पेंटेन यहाँ पर क्यों लगा, यहाँ पर ओनली हमने हेक्स क्यों लिया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। इसमें देखो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन ही आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर पेंटा भी कर सकते हैं, एन भी हटाना, एन हटा दो यहाँ से, तो पेंटा कर देंगे, या पेंटेन तो भी ठीक है। तो पेंटेन एक अल, यहाँ से ई क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर देखो ए आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है वोवल, हाँ हो गया। देखो आगे नेक्स्ट, 3 हो गए ना। फोर्थ अपने आप करना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या है Br, यहाँ पर है COOH, ठीक है। आपको इसका नेमिंग करना है, फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है, और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको इसका नेम लिखना है, ठीक है। लिखो फटाफट, ठीक है, देखो ट्राई करो खुद से पहले, ठीक है। देखो मैच करो आंसर इसका, है ना। अब ये कौन सा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है इसमें, फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कुल कितने 6 कार्बन है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो, ब्रांच में कौन है देखो, ब्रोमो और मिथाइल, ब्रोमो में बी पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो हो गया, उसके बाद क्या आएगा 3 मिथाइल, और ये डैश यहाँ पर लगाना जरूरी है, ऐसे लगाओ, मिथाइल स्मॉल में लिखो। अब खत्म हो गया सारे ब्रांच, अब इसमें कुल 6 कार्बन, तो हैज लगेंगे, हैज लिख दिया। अब देखो इसमें एक तो YNE, भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाते हैं, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम लोग OIC लगाएंगे, ओइक एसिड, O और I में पहले कौन आएगा O, तो आप लिखोगे 1 ओइक एसिड, ठीक है, और ये पूरा एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ओइक एसिड हो गया, और फिर 4 क्या YNE, ठीक है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए आ गया, ठीक है। इससे हार्ड तुम्हारे कोर्स में बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना, या तो इतना लेवल का आएगा या फिर इससे कम ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है देखो, फिफ्थ CH3 CH2, और यहाँ पर क्या आ गया OH CH3, ठीक है, और यहाँ पर आ गया Br, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। और 6 यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना, और यहाँ पर CH2, और इसमें हमने लगा दिया Br, ठीक है ना। देखो अब इस दोनों को आप नेम लिख के दिखाओ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप इसे आराम से कर दोगे, ठीक है। इसमें कुछ भी हार्ड होने ना नाम कोई चीज ही नहीं है, इसमें सिंपल है, ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको नंबर करो, ठीक है, चलो ट्राई करो खुद से, देखो हो गया, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करेंगे उस ओर से जहां से पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, और आपको फंक्शनल ग्रुप तो पहचाना जरूर आना चाहिए। बताओ इसमें है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमो नहीं है, एल्कोहल वगैरह OH नहीं, अल्कोहल, और Br भी ब्रोमो भी है, दोनों है।
तो ब्रोमो को तो हमेशा क्या लगेगा, ब्रांच लिखेंगे उसमें ना, Br हमेशा क्या रहेगा, ब्रांच, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ब्रांच है तो प्रीफिक्स लगाएंगे। अब ये नंबरिंग होगा यहाँ से 1 2 3 4 हो गया नंबरिंग। अब देखो इसमें एक ब्रांच Br है, तो दो कौन है, दो पर है ब्रोमो। मैंने कहा था हेलोजन का हमेशा ब्रांच बनाएंगे हेलोजन को, ठीक है ना, तो उसका हमेशा क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, यानी कि 2 ब्रोमो हो गया। अब क्या आएगा देखो 1 2 3 4 है, तो 4 पे क्या होता है, ब्यूट हो गया, तो ब्यूटेन करेंगे, सिंगल सिंगल है ना इसमें इसलिए। और फिर 2 पर कौन है बताओ, 2 पर है OL। एल्डिहाइड क्यों होगा ये, OH तो कीटोन नहीं होगा, सॉरी OH है ना, तो अल्कोहल होता है ये, है ना, तो OH क्या हो गया, अल्कोहल, तो ये इसका नाम हो गया। अब देखो इसका सिक्स का देखो, सिक्स का ये फिर से कौन है, अल्कोहल, ये पास कहां से पड़ेगा ये अल्कोहल, यहां से यहां से पड़ेगा ना, तो 1 2 3 4 5, पहले ब्रांच का नाम आएगा, ब्रांच कौन है, Br, देखो इसमें ब्रांच Br है ओनली, देखो तो यहां पर भी तो Br था ना इधर कहीं, देखो यहां पर कौन था, Cl, तो ये ब्रांच नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो तो क्या होगा 2 ब्रोमो, यहां भी लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है ना, हो गया। अब देखो ब्रांच इसमें कोई और है नहीं, तो कुल 5 है, तो पेंट आएगा। अब यहां पर हम पेंटेन नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखा हमने, ब्यूटेन, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और यहां कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ गया, तो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटेन ब्यूटेन लिखेंगे नहीं, ओनली सॉरी पेंटेन लिखेंगे नहीं, ओनली पेंट लिखेंगे। तो पेंट के बाद में क्या लिखेंगे, तो ये ई से होगा स्टार्ट, ओ से कौन होगा, अल्कोहल का होगा, इन आएगा ई से, OL आता है O से, O पहले की ई पहले ई आएगा, तो 3 इन करोगे ना, 3 इन, और फिर कितना 2OL, ठीक है ना, तो 2OL, OL है यहाँ पर, O वोवल है, तो इन का ना ई नहीं आएगा लास्ट में, इन का लास्ट में ई नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आ जाओ और करें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और करें भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देखो चलो अब दिखाओ करके, सातवां देखो, सातवां CH3 CH, यहां लगा दो CH3, ठीक है ना, यहां पर CH2, यहां पर आपने क्या लगा दिया I, ठीक है, और यहां इधर 3 हो गया, इधर CH3 और लगा दो, ठीक है ना, फिर CH2, फिर इधर क्या आएगा OH, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ फटाफट से, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पहचानो, आइडेंटिफाई करो जरूर, है ना, आपको आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए, है ना। चलो ट्राई करो खुद से, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ मैच करना आंसर। देखो देखे भाई, नंबरिंग कहां से करनी है, यहां से कार्बन ऊपर 1 2 3 4 5, आयोडो और 2 मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल का M और आयोडो का I, दोनों में से पहले कौन आएगा बताओ, I, तो I क्या नंबर बताओ, 3 नंबर पे, तो 3 आयोडो हो गया, आयोडो। अब देखो 3 पर मिथाइल और 4 पर मिथाइल, 3 पर और 4 पर, तो 3,4 हो गया। अब लिखेंगे डाई मिथाइल, क्योंकि एक ही ग्रुप 2 बार आता है तो उसको लिए हम डाई लगा देते हैं, ठीक है ना, तो 3 आयोडो 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है ना, क्या आ गया, डाई मिथाइल हो गया, 3 4 डाई मिथाइल। ब्रांच का नाम खत्म हो गया, अब क्या लेंगे बताओ, मेन कार्बन चेन का नाम, कितने है उसमें कुल बताओ, इसमें कुल कार्बन चेन है, इसमें कुल है कार्बन कितने, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, तो क्या हो गया, पेंट, है ना, इसमें टोटल कुल कितने हैं, 5 ही तो कार्बन है, तो पेंट लेंगे, डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, तो N लगा दो, AN, ठीक है, पेंटेन हो गया। और फिर बताओ 1 नंबर पे कौन है इसमें, ऑल, ठीक है ना, ऑल क्यों आ गया भाई, एल्कोहल है ना, तो ऑल लगा देंगे, ठीक है। एक और लेते हैं ना जल्दी से, देखो मैच करो आंसर, ठीक हुआ गलत हुआ, अरे मिलाया गलत हो गया, आधा क्या गलत हुआ, गलत क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या, नहीं सही है। देखो 8वां, देखो 8वां, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर इधर CH पे क्या लगाओ, CH3, इधर CH3, इधर कौन लगाओगे Br, और इधर CHO, तो इसका नाम बताओ फटाफट से, इसका नामकरण करो जल्दी से, ट्राई करो, इसका नाम लिखो, ठीक है ना, ट्राई करोगे तभी तुमको आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करना जरूरी है, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो करो, मिलते हैं आपसे 1 मिनट के बाद। एक बार फिर से सुन लो, देखो भाई, अगर आप ना किसी भी कार्बन
कंपाउंड का नेमिंग करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना होता है सिलेक्ट। मैं केवल 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 11th क्लास में इससे ना हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना है सिलेक्ट। तो आप नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग आपको उस एंड से करना है जिस एंड से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप बहुत पास पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो सबसे नियर है वो यहाँ पर ये है एल्डिहाइड। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और ये आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6 7, इसके जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कौन है बताओ, ये है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो हम ना इसको पहचानने के लिए बहुत बार ऐसे करके ना इसे बॉक्स में बंद भी कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच का नाम लिखना है। और ब्रांच के नाम को आप जब लिखेंगे ना तो आप उसके नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे और ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वरना गलत होगा। अब तो क्या है, 2 नंबर पे कौन है, ब्रोमो, और तो 3 और 4 पे है ये कौन है, मिथाइल है। ब्रोमो और मिथाइल में जो बी है वो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले कौन है बताओ, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो आ गया, 2 ब्रोमो। अब तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 3 और 4 पर कौन है, मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम है और 2 है। तो 2 को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए डाई लगाते हैं। तो लेकिन आपको नंबर इंडिकेट जरूर करना है। तो 3 और कितना, 4 है ना, 3 4, ठीक है भाई। तो 3 4, तो 3 और 4 के बीच में ना कॉमा से हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। 3 4 हो गया, फिर ये डैश जरूर लगाए, 3 4 हो गया। अब देखो डाई, अब डाई का डी स्मॉल ही बनेगा, कैपिटल केवल शुरू में बनेगा। तो डाई, और ये कौन है बताओ, मिथाइल। तो डाई मिथाइल हो गया। अब सारे ब्रांच का नाम हो गया। तो अब हमें मेन कार्बन चेन का नाम लिखना है, और वो कौन है बताओ, कुल 7 कार्बन है तो हेप्ट लगाएंगे हम लोग। तो आप लगाओगे हेप्ट। अब यहाँ पर एन मत लगाओ क्योंकि तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर कौन बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 है, एक तो है ईन और एक कौन है, CHO यानी एल्डिहाइड है। इस दोनों में से आप क्या लगाओगे, पहले एल्डिहाइड का Al लगाओ, एक पे Al हो गया। और फिर बताओ कितने पे, 5 पे, हाँ 5 नंबर पे कौन है, ईन है। इस तरह से आप इसके नेमिंग को ना कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, केवल थोड़ा सा आपको फोकस करके ना नेमिंग करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान से आपको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, ब्रांच कौन से हैं, ब्रांच कितने नंबर पे है। अगर एक ही टाइप के 2 ब्रांच है तो हम डाई लगाते हैं, लेकिन हम उसके नंबर को भी कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। केवल आपको शुरू में कैपिटल यूज करना है और फिर सब स्मॉल, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नॉर्मल है ना, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखो अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, बिल्कुल भी टिपना नहीं है, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर ये 9 है ना, प्रैक्टिस का जो आज मैं आपको समझा रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर हम क्या लगा लेते, Cl लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग CBr लगा लेते हैं, ठीक है ना। इधर CH2 लगा लेते हैं और इधर हमने लगा लिया है O और इधर CH3, ठीक है। आपको इस कार्बन कंपाउंड का नेम लिखना है और लिख करके हमको ये दिखाना है कि क्या ये आपको आ गया। अगर आपने सही से कर दिया इसका मतलब आपको नेमिंग करनी आ गई, ठीक है ना। लेट्स ट्राई। और आप लोग ना पॉज करके वीडियो एक बार पहले खुद से ट्राई करो, जब कर लोगे, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप उसको ना अपने जो आंसर है उसको मैच करना, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो खुद से करो ट्राई, ठीक है। चलो अब बात है तुम्हारे आंसर को मैच करने, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पर ना नेमिंग करने वाला हूँ, ठीक है। आप देखो ध्यान से, नंबर करो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया बताओ, 8 हो गया है ना। देखो नंबरिंग के बाद में क्या करते हैं, पहले ब्रांच का नाम लिखो। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई छांटने में ना, 11th क्लास में तो इससे विलंब आएंगे। देखो मतलब इससे हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब क्या इसमें Cl और Br पहले आएगा, तो 4 ब्रोमो, ठीक है भाई, और फिर क्या आया 5 क्लोरो, 5 क्लोरो हो गया, ठीक है। ये हो गया ब्रांच, इसके अलावा इसमें कोई ब्रांच और है नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें कुल कितने 8 है, तो ऑक्ट आ जाएगा, ऑक्ट आ गया। एल लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इन है और ऑन है, तो पहले इन आएगा भाई, तो 6 पर इन हो जाएगा और 2 पर ऑन, ठीक है। ये इस तरह से आपकी नेमिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। ऐसे हम लोग करते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखो अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है ना, जो आप खुद से ट्राई करना। देखो क्वेश्चन नंबर 10
CH3 CH2 यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। CH यहाँ पर CH3 है, इधर क्या बताओ, इधर भी Cl है और यहाँ पर भी क्या बताओ CH3, इधर होगा तुम्हारे पास में COH, ठीक है। इस कार्बन कंपाउंड का नेम बताओ बच्चों फटाफट से, ठीक है। नेमिंग करो इसका सर, ठीक है भाई। भैया और एक और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, इधर H लगा दो, इधर Br लगा लेते, ठीक है ना, और अपन इधर CH3 एक और लगा लेते, ठीक है भाई। चलो इस दोनों कंपाउंड का ना मुझे नेम लिख के दिखाओ, जहाँ H नहीं रहेगा, ठीक है, 4 बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। देखो चलो भाई, आपकी अग्नि परीक्षा शुरू, ठीक है। नेमकरण करो, नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर करना है इसका, नेमिंग करो जल्दी जल्दी, जल्दी करो। देखो भाई, है ना, नेमिंग देखें भाई फटाफट से, देखो नंबरिंग करें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इसमें। ब्रांच कौन कौन, तो 2 बार तो मिथाइल है इसमें, 1 बार है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ये नाम भी हो गया। उसके बाद देखो 3 पर 3 और 3 है ना, फिर डाई मिथाइल, 2 बार है तो डाई मिथाइल, डाई लगाया नहीं लगाया, हो गया डाई मिथाइल, सारे ब्रांच का नाम हो गया खत्म। अब देखो इसमें कौन है, 7 है तो हेप लगाओगे, हेप लग गया। अब इन लगाओगे आप 4 इन और 1 ओइक एसिड, है ना, 1 ओइक एसिड, ठीक है भाई। इस तरह से हम क्या करते हैं, नेमिंग करा करते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो समझ में आ गया ना, अब गलती नहीं होगी ना। चल देखो अब इसका करो मैच, कहाँ गलती कर दी, 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है कीटोन। कीटोन। अगर कीटोन कह रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। कीटोन जब होता, जब इधर भी सी होता, ठीक है ना, इधर भी सी होता। अब ये देखो डबल बॉन्ड O के साथ H लग गया है, तो एल्डिहाइड है ये, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक कर दिया तुमने। इस तरह से अगर तुम्हें बॉन्ड में ना स्ट्रक्चर के साथ अगर मिल गया तो तुम गलती कर बैठोगे। आपको देखना क्या कि एल्डिहाइड है ये, ठीक है। देखो तो अब क्या आ गया इसमें, 5 ब्रोमो, 2 5 ठीक है ना, 2,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। और ब्रांच खत्म हो चुका है, तो 6 है तो क्या इसमें हेक्स आएगा, और फिर इसमें अल आएगा, 1 पे अल आएगा, और फिर 3 पर इन आएगा, ठीक है ना। और देखो इन तो लास्ट में ई भी आ रहा है, क्योंकि इसमें लास्ट में इन आ रहा है ना, तो इसमें ई भी आएगा, क्योंकि उसके बाद में फिर कोई बबल्स वगैरह है नहीं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। उसका नाम क्या है, जी हाँ, होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाए प्रैक्टिस में, कुल 11 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ, मैंने टोटल 11 क्वेश्चन करके आपको समझाया है IUPAC नोमेनक्लेचर पर बेस्ड। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और आपको रूल्स पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और नए टॉपिक का नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। देखो हेडिंग, होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। तो IUPAC नेमिंग जो है मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा इससे सॉरी एक टॉपिक और रह गया ना, मेरे को याद आ गया, एक टॉपिक और रह गया, साइक्लिक कंपाउंड, है ना। लिखो हेडिंग, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, है ना, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, ठीक है भाई। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग होमोलोगस, ठीक है ना। देखो ध्यान से, साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है कि ना पूरा क्लोज हो, रिंग हो, क्या हो, देखो एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, 2 हो गया, एक कार्बन यहां लगा, 3 या 4, इसे बंद कर दो। हम इसे बोलते हैं क्लोज रिंग, क्या बोलते हैं इसको। देखो अब इस कार्बन की कुल बताओ कितनी होगी वैलेंसी, 4 होगी ना, एक तो यहां बन गया, एक यहां बन गया, 2 बन गया, तो 2 इसमें H लगेगा, लग गया। यहां काउंट करो, 2 पहले हो गए, 2 4 हो गया, हो गया। देखो इसके भी यहाँ पे 2 2 H आ रहा है, सब पे नहीं आ रहा है,
सब पे दो दो एच आ रहा है इस तरह से, देखो ध्यान से, ये साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 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 और CH2, मतलब आपने इस दोनों H को ना बॉन्ड में ना दिखा करके आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो ये है साइक्लोब्यूटेन। इसमें एक वर्ड आएंगे, बताओ अगर 4 हो कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या होता है, ब्यूट होता है। ब्यूट होता है। अब क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। हाँ जी। है वैसे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है। हाँ जी। तो हम इसके नाम से पहले क्या लगाते हैं, देखो साइक्लो, क्या लगाते हैं, साइक्लो। साइक्लो वर्ड आपको जोड़ना है, और साथ में 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, एन। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। ये दोनों सेम चीज है। अब मुझे इसका नाम बताओ, इसका CCH2, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका नाम बताओ, क्या बताओगे आप, साइक्लो प्रोपेन। वाह, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। भाई अगर 3 होता है कार्बन, तुम खुद देखो ना, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, कौन हो गया, प्रोपेन हो गया ना, नहीं हो गया। अब तुम्हें कोई नाम करने में दिक्कत ना आ रहा होगा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा कुछ। ये तो ये है प्रोपेन, लेकिन ये क्लोज नहीं, ये ओपन चेन बोलते हैं इसको बोलते हैं ओपन चेन, ठीक है ना। आप लिख लेना चाहते हैं ना, इसमें ओपन चेन बोलते हैं इसको। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड और रिंग, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, चेन, ठीक है ना। क्लोज चेन और रिंग कह लो, नाम इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे। अच्छा, 3 कार्बन से कम वाले का रिंग नहीं बन सकता। अब तुम बताओ CH3, अब बताओ ये कैसे बनेगा, केम क्लोज होगा क्या ये, तो बंद करने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, ठीक है ना। तो ये सीधे 3 से स्टार्ट होता है, 3 से, साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होगा, फिर साइक्लोब्यूटेन आएगा, अगर 5 बन गया तो साइक्लोपेंटेन। इस तरह के कंपाउंड में, हाँ, इस तरह के तुम्हें कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो ये मेरे पास 5 का आएगा, CH2 ऐसे नहीं, CH2 है ना, यहां भी CH2 और एक क्लोज हो गया, क्या नाम होगा इसका बताओ, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो नाम लिख लो साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। एक इस तरह का हम लोग अभी और बनाएंगे, CH2 और यहां पर क्या बनेगा बताओ, ये साइक्लोपेंटेन, सेम बन गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है भाई। CH2 और यहां पर CH2 और इसको ऐसे मिला देंगे, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है ना, तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये है साइक्लोहेक्सेन एक स्पेशल कंपाउंड जो तुम्हारे कोर्स में है, वो 6 मेंबर वो भी होगा, ठीक है, 6 कार्बन मेंबर रिंग होगा, ठीक है। ये भी 6 वाला ही है, लेकिन इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। लेकिन अगर क्या हो, हम कुछ ऐसा बना दें इसको, पहली बार आपके जीवन में आ रहा है ये, ठीक है ना। ये सब कुछ तो पहली बार ही आया ना जीवन में। और यहां पर क्या बताओ, देखो एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा, फिर एक छोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक छोड़ेंगे, ये लगाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, CH और अच्छे से बनाता हूं ना, मजा नहीं आ रहा है, CH ऐसे लगाओ, देखो डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल, तो एक छोड़ के एक है ना भाई, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये भी सेम वही चीज, दोनों सेम चीज है, लेकिन जो डबल और सिंगल बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है ना, वो आपस में डिफरेंट है, लेकिन है सिंगल डबल ये भी। तो ऐसे कंपाउंड को एक स्पेशल नेम दिया गया है, केकुले नाम का था वैज्ञानिक, केकुले, ठीक है ना, केकुले है ना। तो ये उसने देखा था पहली बार, ठीक है। इमेजिन क्या था, दिखते तो है नहीं, इमेजिन क्या था उसने, और इसको नाम दिया था उसने बेंजीन, ठीक है भाई। तो हम इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन अब आपके लाइफ में आ चुका है पहली बार, और आपके 10th क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना मान लो सब्जी में नमक। अगर आप नमक ना डालो, सॉल्ट अगर ना गिरो सब्जी में, तो क्या मजा आएगा, कितना ही टेस्टी आप बना लो, सब्जी किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा है और आपको अगर बेंजीन रिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर आपने इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्लोज रिंग है बेंजीन,
और ये है क्या, देखो डबल बॉन्ड है इसमें, इसका मतलब ये एल्कीन है। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है, 6 मेंबर है और सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अल्टरनेट हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बेंजीन, ठीक है, इन ये लिखो 6 कार्बन membered ring called बेंजीन, ठीक है भाई, हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है ना। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ड्रॉ हो गया स्ट्रक्चर, नहीं ड्रॉ करोगे फटाफट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, साइक्लोहेक्सेन, देखो वो साइक्लोहेक्सेन है, ये इसमें 6 कार्बन, लेकिन ये बेंजीन, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड के साथ है इसलिए बेंजीन है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सिंगल डबल अल्टरनेट पे लगाना है, कभी तुम एक साथ डबल बॉन्ड लगा दो या एक साथ सिंगल बॉन्ड कर दो, अल्टरनेट करना है, कोई दोनों में से कोई एक बनाओ, ठीक है ना, इस तरह की चीज है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड तुम्हारे 10th लेवल पे है, उसका पूरा फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से झटपट से, देखो लिखो हेडिंग होमोलोगस सीरीज, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज लिखो हेडिंग, होमोलोगस सीरीज एक्चुअली होता क्या है, देखो यहां पर ना मैं कुछ लिखने वाला हूं, ठीक है ना, कई सारे एग्जांपल लिखूंगा एक ही टाइप का, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज एक्चुअली में होता क्या है ना, लिखो कार्बन चेन होगा, कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें जो चेन होगा ना 2 और मोर कार्बन चेन, डिफरेंस क्या होगा दोनों में, CH2 मॉलिक्यूल या फिर 14 U के मास में, ठीक है। देखो ऐसे मान लो मेरे पास क्या है, CH3OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथेनॉल, इसका नाम भैया, इसका नाम क्या होगा, मैं भाई एक कार्बन है तो मैथ होगा, मीथेन होगा तो और लगा दो, है ना। अगर कार्बन कितने को, CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ, इथेनॉल नाम होगा इसका, इसका नाम होगा इथेनॉल, ठीक है ना। देखो CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल है क्या नहीं। अब देखो इस तीनों में क्या कॉमन है, OH, फंक्शनल ग्रुप देखो दोनों में सेम है कि नहीं, सेम फंक्शनल ग्रुप है, डिफर किस में है, एक CH2 मॉलिक्यूल सब में एक्स्ट्रा है, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, एक CH2 मॉलिक्यूल क्या है, एक्स्ट्रा है कि नहीं है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी सबकी, डिफरेंस किसमें बताओ, डिफरेंस इनकी है केवल और केवल मॉलिक्यूलर मास में। देखो इसका मास कितना होगा, 4 3 कितना हो गया 7, सॉरी 12 3 15 16 और 32, सॉरी 16 और 16 कितना होता है 32 है ना, इसका होगा 32U है ना, 32U होगा इसका मास, ये काउंट करो इसका। CH3 दो C कितना है इसमें 1 2, तो 24 हो गया इसमें क्या कार्बन के मास है ना, O कितना है इसमें 1, तो 16 O हो गया, H कितना है गिनो 4, ऐड करो सबको तो 42 आएगा, कितना आएगा 42 आ रहा है 42 इसमें, 4 4 10 तो 12 हो गया, 2 3 और 2 H4 कैसे हैं, H4 कैसे हैं 3 और 1 4, अच्छा ठीक है, ये 2 वाला नहीं जुड़ेगा, हाँ सॉरी 2 वाला भी तो है, 6 है 2 में, हम कहीं कम कैसे आ रहा है ना, देखो 6 है इसमें H 3 और 3 2 5 और 1 यार 4 26 है ना। अब करो कितना होगा, ऊपर वाले में 12 कैसे 44 आएगा है ना, कितना आएगा, 44 अब देखो 44 में से इस वाले मास में से करो इसको माइनस, 44 माइनस 32 कितना बचा, 1 और 2 14 नहीं बचा, 2 2 12 फिर गलत जोड़ दिया था। देखो कार्बन कितने 1 2, ऊपर देखो अब वो सेट कार्बन इसमें 2 है तो 24 आएगा ना, कार्बन 2 है तो 24 कैसे, एक कार्बन का मास होता है 12, 2 का हो जाएगा 24, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया, अब ऐड करो इसको, मैं गलत कैसे आ रहा है 10
16 कैरी करो 1 3 और 1 4 46 आएगा ना। हाँ। तो यहाँ 46 में से माइनस करना है क्या 32 46 माइनस 32 अब करो 14 बचेगा जब भी ठीक वही है आ रहा ना। है, जब भी 14 आ रहा है। तो 14 पहले नहीं आता ना पहले कल सीखा था मैंने पहले 12 आ रहा 14 आ रहा है ना आ रहा है। अब इसके मास में से इसको मास को माइनस कर देना फिर से 14 आएगा यानी कि सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का डिफरेंस इक्वल्स टू 14 in which the difference is of only 14 u molecular mass ठीक है ना 14 u मास क्या होगा डिफरेंस होगा ठीक है ना। और इस तरह की जो हम लोग ना सीरीज होती है उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर हमसे कहने लग गया है कि इस मॉलिक्यूल का एक होमोलोगस सीरीज लिखो तो हम क्या लिखेंगे ओनली CH2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा कर देंगे ठीक है CH2 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 H और OH तो दिक्कत तो नहीं है है ना। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से ये तो हो गई बात किसकी एल्कोहल के होमोलोगस सीरीज की। सबका हो सकता है ना देखो CHO ये कौन है मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के वजह से ना हम इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कह सकते हैं लेकिन हम लोग लिखेंगे मिथेनॉल मीथे और ये नल ठीक है। देखो CH3CHO दो कहा इसमें कार्बन इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा इथेनॉल। क्या नाम होगा इसका इथेनॉल ठीक है। अब बताओ अगर इथेनॉल है आपके पास और तुमसे कहा जाए कि इस इथेनॉल का एक होमोलोगस सीरीज लिखो तो क्या लिखोगे CH3 CH2 CHO और CHO है ना हो गया। इससे अगला होमोलोगस क्या होगा सीरीज CH2 CH2 CHO। अब इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा प्रोपेनल प्रोपेनल है ना। इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। नहीं और देखो ध्यान से एग्जांपल आप देखो ध्यान से देखो CH3 ये नहीं CH2 और यहाँ पर COH हो गया ठीक है ना। ये आप सिंपली ये लिखो COH। इसका नाम पता क्या है इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड हाँ भैया एसिटिक एसिड लेकिन आप इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं ये आप ध्यान रखें इथेनोइक। देखो दो कार्बन है एक दो तो एथ हो गया एन हो गया OIC ओइक ना एसिड ठीक है ना। इसमें कोई ब्रांच नहीं है तुम नंबरिंग नहीं कर रहे ठीक है ना। आप सिंपली ऐसे लिख दो अगर आपके पास ऐसा होता CH ऐसे नहीं HCOH ये कौन हो गया फॉर्मिक एसिड जो चीटी के टाइप में होता है। मेथेनॉइक आप कह सकते हो मेथेन होता है ना मेथेन एक एसिड तो मेथ हो गया। आप याद है कि मुझसे मेथेनॉइक क्यों करते पहले से तो उसमें एक कार्बन है तो मेथेनॉइक हो गया मेथेनोइक एसिड है ना। अब ना इसके ऊपर से राज हट गया कि चीटिक ढंग में होता है मेथेनोइक एसिड इसका नाम क्यों रखते हैं मेथेनोइक है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो यहाँ से ना राज से पर्दा हट जाता है इसके क्योंकि ना जब आता है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड तो हम लोग कहते हैं याद कर लो है ना फॉर्मिक एसिड भी कह लेते हैं इसको या फिर मेथेनोइक एसिड है ना। फॉर्मिक एसिड भी इसका नाम है ठीक है ना। और ये एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड है। अब अगर इसका हमसे बोलेगा कि आप लिखो फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड स्पेलिंग गलत है ये गलत लिखा हमने फॉर्मिक ठीक है ना फॉर्मिक एसिड है ना। देखो प्रोपेनोइक एसिड आ गया इसमें अगला CH3CH2COH ये हो गए भाई सब प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक बोलेगा तो 4 C कर देंगे ना। पेंटेनोइक बोलेगा तो अब आराम से नेम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। अगर आपको नेम दे दिया और बोले बताओ क्या इसका स्ट्रक्चर तो लिख दोगे ना कोई समस्या नहीं ठीक है ना। इस तरह के ना कंपाउंड्स की नेमिंग करना आपको आना चाहिए। तो ये सब का आप लिखो फटाफट ना डाल करके इसको अपने कॉपी में ठीक है। और मैं लिखूंगा अब इसके नीचे डेफिनेशन ठीक है ना। पहले आप ये लिख लो फिर क्या लिखना डेफिनेशन ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट से फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो इसको डिफाइन करते हैं ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में हमें क्या लिखना चाहिए आप लिखें डेफिनेशन में अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ब्लैक a series of compounds in which same functional
same functional groups, same functional group substitutes for हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम को सेम Substitutes. सब्स्टिट्यूट्स D आएगा. भैया एस भी आएगा, सब्स्टिट्यूट्स होता है ना, एस यू टी एस। सब्स्टिट्यूट्स है ना। हाँ ठीक है, तुम तो एकदम से जान खा जाते हो थोड़ी सी मिस्टेक पे। सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स है ना फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई। इन कार्बन चेन इज कॉल्ड, तो है ना हाइड्रोजन एटम इन कार्बन चेन, इन कार्बन चेन इज कॉल्ड आगे होमोलोगस सीरीज। उसकी डेफिनेशन दी है. हाँ जी, लोगस सीरीज, ठीक है ना। अपन इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। ईच सीरीज, देखो इसमें ईच सीरीज इज डिफर बाय मोलिकुलर मास ऑफ 14U, ठीक है ना। 14U का ओनली क्या होता है, डिफरेंस होता है इनकी ईच सीरीज में, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही मस्त है क्वेश्चन है। राइट द टू होमोलोगस सीरीज ऑफ ईच। देखो पहला तो आपको लिखना है किसका, CH3 CH2 Cl का, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है होमोलोगस सीरीज CH3 CH2 OH का, ठीक है। तीसरे में आपको लिखना है होमोलोगस सीरीज CH3 CH2 CH3। इन तीनों में ना हर एक का दो दो होमोलोगस सीरीज आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछ लेते हैं। अभी करें. अभी करो, ठीक है ना। घर से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। इसको घर से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। मैं इसके बाद में तुम्हें एक और टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, उसका नाम है आइसोमेरिज्म, ठीक है। और फिर अगले क्लास से हम लोग बढ़ेंगे बेहतरीन टॉपिक पर, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसका तो आप लिख लोगे ना। बस CH2 ग्रुप जो है इसमें एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है, CH2 ग्रुप आपको इसमें एक्स्ट्रा करना है, ठीक है ना। मान लो हमें यहां से इसने पूछ लिया कि भाई CH3 CH2 Cl का बताओ क्या होगा होमोलोगस सीरीज 2। कुछ नहीं करना है, CH3 CH2 एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है ना। CH3 CH2 एक और इसमें एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, ये दोनों होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। अब इसका तो आप लोग कर लोगे खुद से। इसमें आपको केवल यहाँ पर 2 CH3 एक्स्ट्रा ऐड करना, ठीक है ना। सॉरी CH3 नहीं, CH2। देखो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, CH3 CH2 और CH3। तो इसके जो होमोलोगस हो गए ये दो हो गए, एक तो ये और एक, ठीक है। खुद से हो गए भैया, 3 हो गए, ठीक है ना। इस तरह का ना क्वेश्चन बहुत बार 1 नंबर में 2 नंबर में ना बच्चे बोर्ड में आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो लिखो हेडिंग आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। आइसोमर और आइसोमेरिज्म एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, हमें सीखना है। आपके ना एनसीईआरटी में छोटे छोटे ऐसे टॉपिक बहुत सारे, ठीक है ना। तो जो है ना यहां से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ठीक है ना। देखो आप इसको डिफाइन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन होगी वो होगी द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
molecular formula, molecular formula, but different structure, but different structure is called isomerism, is called isomer बोलेंगे, ठीक है, उसको आइसोमर is called isomer and process of forming isomerism, isomerism, isomerism is called isomerization, ठीक है ना, आइसोमराइजेशन, उसको बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन, और आइसोमेरिज्म होता है क्या चीज, हाँ वही है ना, और आइसोमर होते हैं जो बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली मैंने यहां पर क्या लिख दिया है ना, आइसोमेरिज्म कह लो या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समावयवता कहते हैं हिंदी में, समावयवता। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा उसका, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। तो आप ना देखो 3 कार्बन के चेन को आप लोग नहीं बना सकते भाई। मान लो हमारे पास क्या है, CH3 तो इसके आइसोमर एक भी नहीं बनेंगे। CH3 इसका आइसोमर भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो आइसोमर कहां से बनना स्टार्ट होता है, आइसोमर एटलीस्ट 4 कार्बन होना चाहिए, 4 या फिर 4 से ज्यादा, ठीक है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला आइसोमर जो बनेगा आपके कोर्स में जो है, आपके जो पेपर में आएगा, वो केवल 6 कार्बन तक का ही आइसोमर जो है ना वो आ सकता है, ठीक है ना। कितने, 6। तो पहले तो मैं 4 का बनाऊंगा, फिर 5 का, फिर 6 का, ठीक है ना। और आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो मेरे पास है CH3 CH2 ये क्या है, ब्यूटेन। नाम कैसे बताओ, देखो इसका नाम है ब्यूटेन। अगर हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे बताओ, C4H10। गिन लो, 4 कार्बन है इसमें और 10 कितने इसमें, H है ना, यानी एल्केन है, वो रूल फॉलो कर रहा है, जितने कार्बन उसके डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये आइसोमर, इसका देखो हमसे बोलेगा कि इसका आइसोमर बनाओ, कितने बनेंगे, इसका आइसोमर बनाओ, कितने बनेंगे। देखो आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे, CH3 CH2 यहां लगा दो CH3 और यहां पर लगा दो, यहाँ देखो CH3, देखो इसमें कितने 4 कार्बन, यहां पे कितने हैं, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, गिन लो नहीं तो, 10 है ना। देखो यहां भी क्या है, C4H कितने बताओ, 10। देखो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है ना, स्ट्रक्चर क्या है, देखो दोनों का डिफरेंट है। इसका ये, तो इसका नाम क्या होगा, अगर आप नाम देखोगे इसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम लिखो इसका कैसे, 2 मिथाइल इसका नाम हो जाएगा, और प्रोपेन क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर दोनों का क्या डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मूला देखो सेम है, C4H10। गिनो, C कितने, 1 2 3 1 4, H कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 हो गया ना। इसका और कोई आइसोमर नहीं बनेगा, यानी ब्यूटेन का केवल 2 आइसोमर होते हैं, ठीक है, मतलब ये 2 आइसोमर है, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम इसको कैसे भी रख लोगे ना और आइसोमर बनेगा ही नहीं। ये पहला आइसोमर हो गया किसका, ब्यूटेन का। अब हम लोग बनाए दूसरा, देखो CH3 CH2 CH3 ये है पेंटेन, क्या नाम है, C5H12। पेंटेन हो गया ना, C5H12। आप आंख बंद करके आप ऐसे लिख दोगे, अगर पेंटेन बोला किसी ने फॉर्मूला तो, है ना, तुम्हें गिनने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, CH3 CH2 हो गया, यहां लगा दो CH3, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, देखो H और यहां क्या होगा CH3, दिख रहा है। एक तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला सेम बनेगा, C5 और H12, ठीक है ना। देखो गिनो नहीं तो, 1 2 3 कौन हो गया इसके अंदर, 3 क्या 9 इसमें हो गए हाइड्रोजन, 2 11 12, ऑक्सी कितने बताओ, 5 है ना। नाम लेकिन देखो इससे बिल्कुल इसका डिफरेंट होगा, नेमिंग में चेंज होगा। अगर तुम्हें पहचानना है ना कि दोनों ये आइसोमर है कि नहीं है, तो इसका नेम कर दो। अगर नेम अलग अलग आ गया तो आइसोमर है, वरना नहीं है,
1 2 3 4, 2 मिथाइल तो 2 मिथाइल, नाम क्या बताओ, हाँ 2 मिथाइल हो गया, ब्यूट ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सी यहां लगा देंगे, CH3 ऊपर नीचे लगा दो हर जगह, चारों जगह काउंट करो। अभी भी इसमें कितने, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। फार्मूला देखो अभी भी सेम है, C5H12। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, इसके अलावा और कोई आइसोमर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अब ना कुछ बच्चे मेरे को हर साल बोलते हैं कि यहाँ लगा दो तो एक और बन जाएगा, इसको यहाँ पे बजाय यहाँ लगा दो, मतलब ऐसा CH3 CH, यहाँ लगाओ CH3 CH2 CH3, यहाँ भी तो 5 है, तो भैया इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क, सेम स्ट्रक्चर है। जब आप इसका नाम लिखोगे ना तो नाम फिर वही सेम बनेगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो है ना 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो IUPAC नेमिंग अगर अलग अलग है तभी आइसोमर होता है, ठीक है ना। अगर IUPAC नेमिंग अलग अलग नहीं है तो ये आइसोमर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो पेंटेन का कुल 3 आइसोमर बनता है, एक तो खुद ही हो गया, 2 3, ठीक है ना। नेम लिखो इसका 1 2 3, ठीक है भाई। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी, तो होगी इसकी, देखो 2 पे 2 बार मिथाइल है ना, तो 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल है ना, डाई मिथाइल 3 कार्बन तो क्या हो गया, प्रोपेन। तुम्हें नेमिंग करना आ गया तो अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। और देखो कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप भूल जाओगे तो इस लेक्चर को वापस रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये एग्जांपल्स कॉपी करो, ठीक है ना। और आपको ना हेक्सेन का ना घर पे खुद ही ट्राई करना, ठीक है, कितने बनेंगे टोटल आइसोमर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हेक्सेन का ना ट्राई करना खुद से, ठीक है। देखो ये हो गए, कॉपी हो गए नहीं ये और ये दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ हमने या लिख दिया, मतलब और हिंदी में तो या बोलते हैं, अंग्रेजी में और कहेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, ठीक है, हो गया, मैं खुद बनाऊंगी घर पे, बस ऊपर वाले मैंने कर लिए थे पहले, ठीक है भाई। तो इनको ना खुद से ट्राई करना। और हमारा ना नोमेनक्लेचर, होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है ना। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ना आगे जो हम लोग टॉपिक समझेंगे उसका नाम क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। कंबसन आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, कंबसन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये सब आएंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग हमें 2 कार्बन कंपाउंड पढ़ने हैं अपने यहाँ पर 10th लेवल पे। क्या एक हमें पढ़ना है, क्या चीज, इथेनोइक एसिड, और एक हमें पढ़ना है इथेनॉल, ठीक है ना। इनको पढ़ के फिर इसमें वो ना अभी तो वो इसमें सॉप भी है इसके अंदर, सॉप डिटर्जेंट है ना। अब फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कितना कुछ था पढ़ने के लिए ना। अगर तुम्हें हम लोग नहीं समझाते ना अच्छे से तो आपको ये आ नहीं पाता है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर अच्छे से आता है चैप्टर तो तुम्हारी 11th क्लास की और आगे चल के हायर लेवल पे जो केमिस्ट्री होगी ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक चैप्टर है, 11th क्लास में 2 आएंगे चैप्टर और फिर 12th में पूरी बुक आएगी, ठीक है। कार्बन कंपाउंड ही कंपाउंड, ठीक है ना। तो सबका बेसिक यहीं पे होता है, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।